देखिए अभी हम आपको नौबत खान में इबादत पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन कौन सा वह ऑब्जेक्टिव है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में नौबत खान में इबादत पाठ से पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। तो अब ध्यान दीजिए, इससे पहले हम आपको लॉन्ग वीडियो में इस पाठ का संपूर्ण वर्णन आपको हम सुनाए थे, लेकिन वहां ऑब्जेक्टिव नहीं बता पाए थे और अभी हम आपको इस पाठ का ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। ऑब्जेक्टिव बताने से पहले थोड़ा बहुत मोटा मोटी बात समझ लीजिए। नौबत खाने विवादत पाठ व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। चूंकि इसमें पर्सनल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में चर्चा किया गया है। यदि उस नौबत खाने में इबादत पाठ के बारे में चर्चा करें तो इस पाठ के रचनाकार है यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या यूपी में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या यूपी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि यतीन्द्र मिश्र के बारे में चर्चा करें, साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य, चित्रकला, चित्रकला इत्यादि के लिए जाने जाते हैं। इनके जो प्रमुख रचना है वह है यादा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योरी पर आलाप, यही सब इनका प्रमुख रचना है। और अभी हम बताए थे नौबत खाने में इबादत यह पाठ है व्यक्ति चित्र। फिर आगे बढ़ते हैं, हालांकि यह संक्षिप्त में वर्णन दे रहे हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव को ही बताएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हम मुख्य रूप से जानते हैं शहनाई वादन के लिए, जो कि प्रतिदिन मंगलवार को अर्थात प्रत्येक मंगलवार को बालाजी के मंदिर जो कि गंगा तट के किनारे थे वहां पर जाते थे बजाने के लिए शहनाई को। और ये जो मुख्य रूप से प्रेरित हुए थे रसूलन बाई और बतुलन बाई नामक दो गायिका से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध मुस्लिम के सिर्फ एक ही पर्व से संबंध था जिसका नाम था मुहर्रम। ये मुहर्रम क्या? मुहर्रम तो 10 दिन तक मनाया जाता, लेकिन 8वें तारीख को नंगे पांव पैदल शहनाई बजाते हुए जाते थे और इस दिन कोई धुन या राग नहीं होता था। मुहर्रम के अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का और किसी पर्व से उतना लगाव नहीं था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 2006 ईस्वी में हो गया था, लेकिन उससे पहले इनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। यदि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में चर्चा करें, यह सबसे ज्यादा जो पसंद करते थे एक नायिका थी, हीरोइन थी, जिनका नाम था सुलोचना। सुलोचना की मूवी को बहुत देखना यह पसंद करते थे। यदि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में और चर्चा करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी में बिहार के डुमराव गांव के एक संगीत परिवार में हुआ था। यह 5-6 वर्ष तक डुमराव में रहे। उसके बाद नाना के घर ननिहाल काशी चले गए थे। ये जिस शहनाई बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई में जिस रीड का प्रयोग करते थे वह रीड नरकट अर्थात एक प्रकार के घास का बना होता था, जो कि डुमराव के नदियों के कछारों में मिलते थे, किनारों में मिलते थे। इनके परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन, जो कि डुमराव के निवासी थे। 14 वर्ष की अवस्था से ही बालाजी के मंदिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जाना प्रारंभ कर दिए थे नौबत खाने रियाज के लिए अर्थात मंगल ध्वनि निकालने के लिए। गायिका जो हम अभी बताए थे जिससे प्रेरित हुए थे उनका नाम है रसूलन बाई और बतुलन बाई। इनके मामा है 2 ठो, जिनका नाम है सादिक हुसैन और अली बख्श खान, जो कि देश के जाने माने शहनाई वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 80 वर्ष की अवस्था में भी 5 वक्त के नमाज में हमेशा कहते थे, ए मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। और इनका जिस पर्व से मुस्लिम के जिस पर्व से संबंध था वह था मुहर्रम, जो कि हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के यादगी के प्रति मनाया जाता है।
और ये मुहर्रम पर्व 10 दिनों तक चलता था, लेकिन 8वें तारीख को लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यह जिस हीरोइन को पसंद करती थी, ये जिस हीरोइन को पसंद करते थे उस हीरोइन का नाम है सुलोचना, और उनका मूवी देखने के लिए 6 पैसा एकत्रित करते थे, जिसमें कि 2 पैसा मामा से, 2 पैसा मौसी से और 2 पैसा नौनी से लेते थे। और काशी विश्वनाथ मंदिर व बालाजी मंदिर मंगल ध्वनि के लिए जाते थे रियाज पर। जन्नत थे, जन्नत अर्थात स्वर्ग के समान थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए काशी और शहनाई। काशी और शहनाई इनके लिए जन्नत थे, स्वर्ग के समान थे। इनका जो रीड होता था शहनाई का, वह 15 से 20 मिनट में गीला हो जाता था। और इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 ईस्वी में हो गई। 21 अगस्त 2006 ईस्वी में। अब हम आपको इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जल्दी से बताते हैं। हालांकि यह इसलिए बता दिए ताकि ऑब्जेक्टिव आपको समझने में ज्यादा परेशानी ना हो, और उम्मीद करते हैं कि अब ऑब्जेक्टिव को समझने में नहीं दिक्कत होगा। तो आप ध्यान पूर्वक देखिए, अभी जो हम संक्षिप्त में इस पाठ के बारे में बताए हैं वह इसलिए बताए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव कहीं भी समझने में परेशानी ना हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है? अर्थात यह नौबत खाने में इबादत पाठ क्या है, पता है ना? यह व्यक्ति चित्र है जो किसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। फिर आगे है, बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध देश थे। बोले, बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध क्या थे? शहनाई वादक थे, शहनाई वादक। फिर आगे प्रश्न है, शहनाई के रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती थी? शहनाई के जो रीड होते थे वह नरकट के पौधे से तैयार की जाती थी। किस पौधे से? नरकट के पौधे से, जो कि रीड 15 से 20 मिनट में एक ठो गीला हो जाता था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। फिर आगे है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? बालाजी मंदिर जो है ना, जहां शहनाई बजाने के लिए जाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वह है पंचगंगा घाट पर। कहां है? पंचगंगा घाट पर। फिर आगे प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? यतीन्द्र मिश्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया था। किस विश्वविद्यालय से? दिल्ली विश्वविद्यालय से। फिर अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? पता है, यतीन्द्र मिश्र 1999 से जिस न्यास का संचालन कर रहे थे, जिस फाउंडेशन का संचालन कर रहे थे, वह था विमला देवी फाउंडेशन। विमला देवी फाउंडेशन, इसी के संचालक थे यतीन्द्र मिश्र। कब से? 1999 ईस्वी से। फिर आगे प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम है, पता है ना, अभी बताए थे, अमीरुद्दीन। क्या? अमीरुद्दीन नहीं रहे तब कमरुद्दीन मारिएगा। अमीरुद्दीन भी कई जगह पर मिलता है, अमीरुद्दीन नहीं रहे तब क्या मारिएगा? कमरुद्दीन। फिर आगे प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान को किस चीज का बुखार था? जैसे किसी को पढ़ने का बुखार चढ़ जाता है, खूब पढ़ता है, किसी को खेलने का बुखार चलता है, खूब वह खेलता है, उसी तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाने का बुखार था, खूब बजाते थे बहुत सुंदर आवाज में। तो बिस्मिल्लाह खान को किस चीज का बुखार था? शहनाई बजाने का। फिर आगे प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए? पता है ना, 5 से 6 वर्ष अपने घर में रहे, उसके बाद नाना के घर ननिहाल काशी चले गए थे। तो 5-6 वर्ष, क्या होगा? 5-6 वर्ष। फिर आगे है, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्ययंत्रों में गिना जाता है? शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन
वाद्य में गिना जाता है, तो याद रखिएगा शहनाई को गिना जाता है मुख्य रूप से शोशीरवाद में। क्या? फिर आगे है, बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम क्या था? पता है? बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। उस्ताद सलाद हुसैन। क्या था? उस्ताद सलाद हुसैन। फिर आगे प्रश्न है, नौबत खाना का अर्थ है, नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाना। प्रवेश द्वार यानी कि बालाजी मंदिर के प्रवेश द्वार थे ना, वहीं जाते थे मंगल ध्वनि बजाने, उसी को कहा गया नौबत खाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था डुमराव गांव, डुमराव बिहार में, डुमराव गांव बिहार में। फिर आगे प्रश्न है, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व की होती थी? बताए थे ना 10 दिन का मुहर्रम होता था, लेकिन 8वें तारीख इनके लिए खास होते थे, जिसमें 8 किलोमीटर पैदल चलते थे। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? सर्वप्रथम जिस ओर बालाजी के मंदिर होते थे उसी ओर घूर करके पहला स्वर निकालते थे। तो आप याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर कहीं भी जाए, पहला जो ध्वनि निकाला जाएगा इनके द्वारा वह बालाजी मंदिर की ओर। तो ध्यान लगाते थे, नमाज पढ़ते थे, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आगे है, बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था, मामा का नाम क्या था? सादिक हुसैन। बताए थे। यदि कहे कि बिस्मिल्लाह खान के कितने मामा थे, तो कहेगा 2, जिसमें एक था सादिक हुसैन। फिर आगे रसूलन बाई थी, पता है रसूलन बाई पूछे या बतुलन बाई पूछे, या दोनों बहन थी और गायिका थी, तो ऑप्शन के अनुकूल चलेगा, तो गायिका, गायिका। इसी से प्रेरित हुए थे कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सुलोचना कौन थी? सुलोचना एक अभिनेत्री थी, अर्थात हीरोइन, जिसका मूवी बहुत देखना पसंद करते थे। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। फिर आगे प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ 21 अगस्त 2006 ईस्वी में, 21 अगस्त 2006 ईस्वी में। फिर आगे प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पिताजी भी बालाजी के मंदिर में ही शहनाई बजाते थे, तो इसका हो जाएगा मंदिर में। अब आगे है, बिस्मिल्लाह खान के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? बिस्मिल्लाह खान के खानदान जो थे ना, नहीं बजाते थे। ऑप्शन के अनुकूल चलते हैं। दुर्गा पूजा के दिन, ये तो हिंदुओं का पर्व है, इसमें बजाते ही थे। दीपावली के दिन इसमें भी बजाते थे। मुहर्रम के दिन, मुहर्रम के 8वें तारीख को जाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ईद के दिन नहीं बजाते थे, ईद के दिन नहीं बजाते थे, क्योंकि मुस्लिम के बस एक ही पर्व से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के शहनाई जुड़े थे, जिनका नाम था मुहर्रम। फिर आगे प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाने के लिए जाते थे ना, इनको मेहनत मजदूरी के रूप में एक तरह से मिलते थे 8 आना। कितना? 8 आना, अर्थात 1 रुपया का आधा, और उसमें काफी महंगाई का सीजन था, तो वहां पर काफी हो जाता था 8 आना भी। फिर आगे है, पक्का महल क्या है? पता है पक्का महल? पक्का महल है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। पक्का महल क्या है? तो यदि कोई पूछे कहिएगा
काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। फिर आगे प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो याद रखिएगा मुहर्रम। मुहर्रम के 8वें तारीख को 8 किलोमीटर पैदल बजाते हुए जाते थे और इस दिन कोई सुर या राग नहीं होते थे। फिर आगे है, यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? यदि यह प्रश्न रहे तो कहिएगा शहीद पत्रिका का। किसका? शहीद पत्रिका का। फिर आगे है, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में सा की उपाधि किसे दिया गया? फूंक करके जो बजाया जाता है ना, कई सारे वाद्य यंत्र, उसमें सा, अब कहिएगा कई सारे वाद्य यंत्र कौन सा? एक बांसुरी तो है ना, उसमें सा अर्थात राजा की उपाधि किनको दिया गया? सा की उपाधि किनको दिया गया? तो याद रखिएगा शहनाई को। ऐसे फूंक करके बजाने वाला जो वाद्य यंत्र है उसमें शंख भी है, बांसुरी भी है, नाग स्वरम भी है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।